चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, फिर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, एस्पायर। तो एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा रखना, उम्मीद करना, ठीक है। और इसी कुल का वर्ड है एस्पिरेशन। इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा, उम्मीद। और एस्पिरेंट, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी, उम्मीदवार, ठीक है। जैसे कोई एग्ज़ाम का कोई एस्पिरेंट है, तो उस एग्ज़ाम का वो उम्मीदवार है, ठीक है। अब चलिए अगला वर्ड है, वो है डीमन। डीमन मतलब होता है इवल स्पिरिट, मतलब बुरा आत्मा, ठीक है ना। आप पिशाच कह सकते हो, ठीक है। और इससे एक वर्ब बनता है डिमोनाइज। इसका मतलब होता है किसी को दुष्ट के रूप में, मतलब कि पेश करना, ठीक है। बुरे के तौर पर प्रस्तुत करना किसी को। इससे क्या होता है, तो उस व्यक्ति का जो सामाजिक मतलब कि महत्व होता है वो खराब होता है, लोगों की नज़र में गिरता है आदमी, ठीक है। उसके बाद है अगला वर्ड, वो है स्टिक। अब देखिए इसका कई अर्थ होता है, ठीक है ना। स्टिक का एक अर्थ दाव होता है ना। और इसका अर्थ हिस्सेदारी भी होता है, ठीक है ना। और स्टिक से ही बना है स्टिक होल्डर। इसका मतलब होता है हिस्सेदार, ठीक है ना। तो स्टेक मतलब होता है हिस्सेदारी, और स्टेक होल्डर मतलब होता है हिस्सेदार। उसके बाद है ऑस्ट्रिसाइज। इसका मतलब होता है किसी को, मतलब कि बाहर करना, ठीक है। जैसे किसी को बीमारी है, तो कोशिश रहता है कि उसे अन्य लोगों से दूर रखा जाए, खास करके वैसा बीमारी जो पटने वाला बीमारी है। तो पहले के समय में क्या कर दिया था, ऑस्ट्रिसाइज कर दिया था उस आदमी को, मतलब कि समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है ना। तो इसके समानार्थी शब्द के तौर पर सन का प्रयोग किया जाता है। सन मतलब त्यागना होता है। उसके बाद है अगला वर्ड, वो है मायर। मायर मतलब होता है दलदल। और इसके समानार्थी के तौर पर आप बॉग का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है स्मॉल फ्राई। इसका मतलब होता है मामूली आदमी, है ना। और अगला वर्ड है, वो है ट्रैफिक। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों को ट्रैफिक का अर्थ मालूम ही होगा, है ना। एक साथ जो रोड पर मतलब कि गाड़ियों का संख्या होता है पूरा, उस समय जो उसका पूरा मतलब लोड होता है रोड पर, पूरा गाड़ियों का जो मतलब बहुत ज़्यादा संख्या होता है, उसे ट्रैफिक कहा जाता है, आप लोगों को पता ही है। और ट्रैफिक का यूज वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। और ट्रैफिक का अर्थ होता है अवैध धंधा करना, है ना, गैर कानूनी धंधा करना, है ना, तस्करी करना, ठीक है ना। तो ट्रैफिक दोनों तरीके से यूज होता है, नाउन के तौर पर भी और वर्ब के तौर पर भी। मतलब ट्रैफिक का अर्थ तस्करी भी होता है और तस्करी करना भी होता है। और ट्रैफिकर्स, है ना, ट्रैफिकर का प्लूरल फॉर्म है। ट्रैफिकर मतलब होता है तस्कर, मतलब गलत धंधा करने वाला, ठीक है ना। इसमें इस यूज हो गया है तो प्लूरल में इसको आप लीजिएगा। सिंगुलर वर्ड क्या होता है, तो ट्रैफिकर मतलब गलत काम करने वाला, अवैध व्यापार करने वाला। उसके बाद अगला वर्ड है, यह एक क्या है, तो इडियम है, वर्ड नहीं है, गो एस्ट्रे। इसके भी कुछ अर्थ होते हैं। और इस न्यूज़ आर्टिकल में गो एस्ट्रे का जो अर्थ है वो है मतलब गलत दिशा पकड़ लेना, ठीक है ना, भटक जाना। उसके बाद मूवमेंट, इसका मतलब आंदोलन होता है, गति भी होता है। और मैस मूवमेंट, इसका मतलब होता है जन आंदोलन। अगला वर्ड है कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है सहानुभूति। और कंपैशनेट जो होता है कंपैशन से ही बना है, तो दयावान आप कहेंगे कंपैशनेट को, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है इंडिया एस्पायर्स, मतलब कि भारत उम्मीद करता है टू बी ड्रग फ्री, मतलब नशा मुक्त, बाई 2047। मतलब भारत उम्मीद करता है ड्रग फ्री होना कब तक, तो 2047 तक। बताओ, ड्रग फ्री होने के लिए इतना लंबा समय का टारगेट लिया गया है, समझ से बाहर लग रहा है।
ठीक है ना। अभी 24 ही मतलब चल रहा है, 24 तो लॉ खत्म होने वाला है और 47 तक ड्रग फ्री होना चाहता है भारत। बताओ, बहुत लंबा समय है। आगे क्या करा, अ लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट फॉल इनटू प्लेस फॉर द नेशन टू कम एनीवेयर नियर अचीविंग दैट लॉफ्टी टारगेट। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को क्या करना होगा, मस्ट फॉल इनटू प्लेस। फॉल इनटू प्लेस का एक अर्थ होता है समझ में आना, है ना। और यहाँ पर ठीक होने का बात है, तो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को क्या होना होगा, तो ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा अ, देश के मतलब कि उस लक्ष्य तक मतलब कि पास पहुँचने में, है ना। ऐसा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को क्या करना होगा, अ, ठीक होना होगा। और ये जो लक्ष्य है वह कैसा लक्ष्य है, तो लॉफ्टी टारगेट है, मतलब कि ऊंचा लक्ष्य है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, एन एटीट्यूडनल चेंज मतलब कि एटीट्यूड से संबंधित बदलाव, इन पर्टिकुलर मतलब कि विशेष रूप से, कैन मेक अ बिग डिफरेंस ऑन द ग्राउंड मतलब धरातल पर बड़ा फर्क ला सकता है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का भी कई अर्थ होता है और यहाँ पर अर्थ क्या है, तो कमेंट करना, टिप्पणी करना। और राइटली मतलब कि सही ही, मतलब ठीक तरीके से ही, है ना, उचित रूप से ही। तो करा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ही क्या किया है, तो टिप्पणी किया है, डैट कि डिमोनाइजिंग मतलब कि डिमोनाइज करना, बुरे मतलब कि रूप में प्रस्तुत करना, किसको, तो विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज मतलब कि ड्रग का जो अब्यूज करने वाले लोग हैं, पीड़ित जो लोग हैं, उसको डिमोनाइज करना इज अ रॉन्ग अप्रोच, वह कैसा है, तो गलत तरीका है। द फोकस शुड बी ऑन रिहेबिलिटेशन देम, फोकस किस पर होना चाहिए, तो उन्हें उनके रिहेबिलिटेट करने पर, रिहेबिलिटेट से रिहेबिलिटेटिंग बना है ना। तो रिहेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करना, ठीक है ना। जैसे कोई नशा का मतलब कि क्या हो जाता है, लती हो जाता है, तो वह नशा छोड़ करके फिर पहले वाली हालत में आ जाए। या कोई आदमी मतलब कि बहुत दिन तक कैद में रहता है, तो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रह पाता है ना। तो उसको रिहेबिलिटेट करने का मतलब है कि वह पहले जैसा हो जाए, ठीक है ना, उसमें मदद करना। आई क्या कर रहा है, वेरियस स्टेक होल्डर्स मतलब कि विभिन्न स्टेक होल्डर्स की बात है, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य, केंद्र और राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी, है ना, फैमिली यानी परिवार सभी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, ये सभी शुड पे हीड मतलब होता है ध्यान देना, उन्हें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, टू द सजेशन मतलब उस सलाह को, किस सलाह को, ऑफ होल्डिंग फ्रैंक डिस्कशंस यानी कि साफ साफ डिस्कशन आयोजित करने का, क्या करने के लिए, तो टू टैकल दिस स्करेज, स्करेज मतलब मुसीबत, तो इस मुसीबत को टैकल करने के लिए, ठीक है ना। क्या करें, द ड्रग यूजर्स यानी ड्रग का यूज करने वाले, हैव टू बी ब्रॉट आउट ऑफ द शैडोज मतलब उनको शायद से बाहर लाना होगा, है ना। आई क्या, अदरवाइज अन्यथा, स्टिग्मा मतलब कि लांछन, एंड ऑस्ट्रेसाइजेशन, है ना, ऑस्ट्रेसाइजेशन मतलब अलग किया जाना, बाहर किया जाना, विल मेक देम सिंक डीपर इनटू द मायर, नहीं तो क्या होगा, उस पर लांछना जो होगा या फिर उसका अलग किया जाना जो होगा, वह उन्हें क्या करेगा, तो उन्हें और मतलब कि नीचे धंसाएगा, है ना, दलदल में, ठीक है। आई क्या करा, एट स्टिक मतलब दाव पर, इज द नेशंस फ्यूचर मतलब कि देश का भविष्य है, एज द यूथ आर मोस्ट वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब असुरक्षित, क्योंकि जो युवा लोग होते हैं वह सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं, टू द ल्योर ऑफ सब्सटेंस अब्यूजेज, सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है अ, मतलब कि नशीले पदार्थ का बहुत ज़्यादा यूज करने वाला, ठीक है ना, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने वाला, ठीक है ना, उसको ही सब्सटेंस मतलब पीना को कहा जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब कि ड्रग लेना या फिर अल्कोहल पीना, उसको ही सब्सटेंस अब्यूज कहा जाएगा। और इस तरह का जो होगा तो उसको सब्सटेंस अब्यूजर कहा जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ल्योर मतलब लालच, तो ये जो सब्सटेंस अब्यूज है मतलब अत्यधिक
जो अल्कोहल का यूज़ करना या फिर ड्रग का यूज़ करना का जो ला ये होता है, लालच होता है, लोभ होता है, प्रलोभन होता है, उसके प्रति सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन होते हैं? तो युवा लोग होते हैं। क्या हैंडलिंग यूथ सॉरी यंग एडिक्ट्स, एडिक्ट मतलब होता है लती, जो किसी लत से परेशान हो, तो कह रहा है कि हैंडल करना युवा एडिक्ट्स को विथ सेंसिटिविटी मतलब कि सहानुभूति से एंड कंपैशन, है ना, दया कृपा से, कैन मेक देम सीरियन, तो उन्हें क्या करेगा? तो कारण को समझाएगा, मतलब कारण समझने में मदद करेगा उसको, ठीक है ना, यानी उसके साथ उसके फीलिंग्स को समझिए। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? दूसरे की फीलिंग्स को समझने का क्षमता, है ना, और कंपैशन मतलब उस पर दया करना, है ना। तो इस तरीके से मतलब कि उनको पता चलेगा कारण, ठीक है ना। क्या करा? इन एनी केस मतलब किसी भी हालत में, है ना, हर तरह से दे आर ओनली द स्मॉल फ्राई, वे क्या है? तो मामूली आदमी, कहने मतलब है कि उसके पीछे मतलब कि जो मेन दोषी है वो नहीं है, वो क्या करे? द बिग फिश यानी बड़ी मछली आर द बिग फिश मतलब बड़ी मछलियाँ आर द, देखिए फिश फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फिश ही होता है, और फिशेज भी होता है। तो फिश होता है तो सिर्फ संख्या बताने के लिए होता है, और फिशेज जो होता है वह प्रजाति बताने के लिए होता है ना। FISHES फिशेज, है ना। रुक जाओ, इसको सही से लिख देता हूँ, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। FISH यहाँ लिखा हुआ है, और इसी में ES जोड़ दो तो फिशेज हो गया, है ना। तो फिश प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, और फिशेज भी प्लूरल है। तो फिशेज प्लूरल तब होता है जब प्रजाति की बात की जाती है, और सिर्फ संख्या बताना हो तो आप फिश लिखेंगे, तो मतलब एक फिश के लिए भी यूज हो जाएगा और एक से अधिक फिश के लिए भी यूज हो जाएगा, है ना। तो आई क्या करा? द बिग फिश आर द ड्रग ट्रेडर्स, तो जो बड़ी मछलियाँ कौन है? तो ड्रग का व्यापारी, एंड ट्रैफिकर्स मतलब कि तस्कर लोग, हु आर पार्ट ऑफ थ्राइविंग इंटरनेशनल नेटवर्क, जो फलता फूलता अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का क्या है? तो हिस्सा है। थ्राइविंग मतलब फलता फूलता। आई क्या करा? दे हैव टू बी टारगेटेड, तो उन्हें मतलब टारगेट किया जाना होगा, इंसेसेंट मतलब लगातार, बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, मतलब कानून को लागू करने वाली एजेंसी है उनके द्वारा। आई क्या करा? दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर पंजाब, यह जो है विशेष रूप से पंजाब के लिए सच है। विच इज बियरिंग द ब्रंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर नैरकोटिक स्मगलिंग, जो मतलब कि बुरा परिणाम झेल रहा है किसका? तो सीमा पार जो नशीले पदार्थ का जो स्मगलिंग है उसका। आई क्या? द स्टेट विच वाज रॉक्ड मतलब वो राज्य जो हिला, रॉक मतलब हिलना भी होता है, रॉक मतलब पत्थर भी होता है, रॉक से रॉक स्टार बना है। तो रॉक स्टार कैसा होता है? हिला देने वाला होता है, मतलब एक्साइटिंग परफॉर्मेंस करने वाला होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो राज्य यानी पंजाब की बात कर रहा है, विच वाज रॉक जो हिल गया, बाई स्पेट, स्पेट मतलब आप कहो वार्ड कहोगे, वृद्धि कहोगे, है निगेटिव चीज़ का, ऑफ ड्रग ओवरडोज मतलब ड्रग के ओवरडोज का, डेथ्स का, मतलब ड्रग ओवरडोज के डेथ्स का जो वृद्धि हुआ उससे हिल गया वो राज्य। अर्लियर दिस ईयर मतलब इस वर्ष के शुरू में, ये स्ट्रगलिंग वह क्या कर रहा है? तो संघर्ष कर रहा है, टू कॉम्बैट मतलब लड़ने के लिए, द मेनस मतलब इस मतलब कि खतरा को, मेनस मतलब खतरा भी होता है और धमकी भी होता है, भय भी होता है ना। तो आई क्या करा? द इनिशिएटिव मतलब पहल, टू इन्वॉल्व मतलब शामिल करना, मदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यंगस्टर्स मतलब युवाओं की माओ और बहनों को, इन द बैटल मतलब कि युद्ध में, अगेंस्ट ड्रग मतलब कि ये ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध में, इज प्रेज वर्दी क्या है? तो प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक है। क्या करे? द इमोशनल सपोर्ट मतलब कि भावनात्मक सपोर्ट ऑफ फैमिली यानी परिवार का, फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्यों का, कैन प्रिवेंट मतलब कि वो रोक सकता है, मेनी जुवेनाइल्स, जुवेनाइल मतलब होता है किशोर, है ना। तो बहुत सारे मतलब कि किशोरों को, नाबालिगों को मतलब रोक सकता है फ्रॉम गोइंग एस्ट मतलब कि गलत राह पकड़ने से। आई क्या करा? द रिसेंट मर्डर ऑफ बरनाला सरपंच मतलब हाल का हत्या किसका? तो बरनाला सरपंच का, हु रिपोर्टेडली जो खबरों के अनुसार, टूक अ फॉर्म स्टैंड जिसने क्या किया? तो कड़ा पक्ष लिया मतलब एक मजबूत पक्ष लिया, अगेंस्ट ड्रग डीलर्स मतलब कि ड्रग डीलर्स के विरुद्ध जो है मजबूत अपना पक्ष लिया, है ना। तो उसके विरुद्ध काम किया, यही सेंस है। सोच वह दिखाता है डैट कि द नोबल पाथ यानी कि नेकी का रास्ता, इज फ्रॉड विथ मतलब भरा हुआ है, डेंजर्स यानी खतरों से, अ, खतरनाक परिणामों से, डेंजरस कंसिक्वेंसेस से, है ना।
मतलब कि जो ड्रग का सप्लाई करने वाले लोग हैं उसके विरुद्ध कोई आता है तो उसका बुरा अंजाम होता है। इसी सेंस है आई क्या कर रहा है, हाउएवर हालांकि सच एन इंसिडेंट उस तरह की घटना शुड नॉट डिटर, डिटर मतलब कि डरा कर रोकना, वह नहीं रोक सकेगा, है ना। शुड नॉट डिटर वह नहीं रोक सके किसी को, पीपल मतलब लोग को, फ्रॉम होल्डिंग फॉर मतलब कि मजबूत ये करने के लिए, होल्ड करने के लिए, नथिंग लेस देन अ मैस मूवमेंट कैन स्टेम द रॉड, रॉड मतलब सरण होगा, मतलब कोई चीज़ सड़ने का जो काम होगा होता है उसको डिकम्पोजिशन आप कहोगे रॉड को, और स्टेम मतलब क्या होता है, रोकना होगा, है ना। तो स्टेम की और भी अर्थ है, जैसे तना होता है, तो कह रहा है कुछ भी मतलब कि जन आंदोलन से कम नहीं है, जन आंदोलन से कम कुछ भी नहीं क्या कर सकता है, तो इस शरण को रोक सकता है ना, यही सेंस है। तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।